नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं अनीत राम जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं हिंदू सोसाइटी ऑफ क्वींसलैंड और गायत्री मंदिर बुंडल के। कुछ खास न्यूज़ वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। पहले जानते हैं अनीत राम जी, क्या काम करते हैं आप, और जो ये आपकी हिंदू सोसाइटी है इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। नमस्ते। सभी व्यूअर्स को मेरा राम राम और जय माता दी। अब नवरात्रि का नवरात्रि से जय माता जी। तो हिंदू सोसाइटी ऑफ क्वींसलैंड एक सनातन एंटिटी है। जी मंदिर के नाम से इधर नॉर्थ और साउथ ब्रिस्बेन, पूरे ब्रिस्बेन में आउट से अभी जिस तरह से हम प्रमोशन करें, जी पूरे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, इंडिया, सारे जगह हमारा लोग पहचानने लगे हैं कि हम हैं बिल्कुल। कौन। जी तो ये एक सनातन मंदिर है, जी ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं पिछले 2 साल से उसका प्रेसिडेंट हूँ। जी बिफोर लास्ट ईयर ये साल हमारा फाइनेंशियल होता है, जून टू जून वाला। जी तो ये मेरा सेकंड ईयर इन द टर्म। और हम जो एक्साइटिंग न्यूज़ लाए हैं वो हम आगे बात करेंगे क्या जी है। जी बिल्कुल। और ये जो हिंदू सोसाइटी ऑफ क्वींसलैंड है, ये पिछले 1991 में ये स्थापित हुआ था। जी जी तब से हम कई लोग आए हैं। हर जगह के लोग इन्वॉल्व हैं। इंडिया के लोग हैं, फिजी के लोग हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन इंडियन है, जी साउथ अफ्रीकन इंडियंस है, जहाँ जहाँ भी इंडियन ओरिजिन है, हम्म, सारे लोग इस मंदिर में आते हैं। और जो सबसे गौरव वाली बात है, जो हम बोलते हैं कि ये पहला मंदिर था 34 जो years ago। गायत्री मंदिर की हम बात गायत्री करें। मंदिर, जी जी हाँ। जी ये पहला मंदिर था जो इस्टेब्लिश हुआ। 34 years लगा लो, चलते हैं 34 years। सो जी वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स जो हम इसे बोल सकते हैं, ये करेक्ट करेक्ट। क्वींसलैंड का। जी। तो अनिल जी, थोड़ा बताएं कि ये मंदिर बन कहाँ पे रहा है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी कि एक भव्य मंदिर मंदिर बनाने की। जी। अच्छा, ये मंदिर जो बन रहा है, ये आ, एक सबब है ब्रेकन रिज। जी जो करंट मंदिर हमारा है वो बुंडल में है। वहाँ से करीबन 8-10 मिनट की दूरी पे है। और ये मंदिर का जो ज़मीन है, हमने 2002 में लिया जी था। जी और उस टाइम से अभी तक ये ज़मीन का सारा कुछ पे आउट हो गया है। और मंदिर वहीं पे बन रहा है। और जी आपका क्वेश्चन था कि क्यों बन रहा है। जी जी ठीक है। तो जैसे आपको मालूम है कि हम हर हर सनातनी के घर पे मंदिर होता है, होता ही है। छोटा, जी जो जी हम घर पे उठते हैं, सुबह जी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, कथा करते हैं। तो ज़रूरत ये था कि जैसे आप, जो मेन होता है, जो एनर्जी हम बोलते हैं ना, जो मंदिर का एनर्जी होता है और बिल्कुल जो बिल्कुल। घर का एनर्जी होता है, सबके घर पे एनर्जी होते हैं। दैट्स गुड और अच्छा है। हम्म, आप पूजा करने से वो एनर्जी का एनहांसमेंट होता है। correct। तो आप जब मंदिर जाओगे तो आपको वहाँ पे वो ज़्यादा मिलेगा। जी जी ठीक है। जी तो एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको देना चाहता हूँ कि किसी ने मुझे मुझे ये सवाल किया था पहले भी कि मंदिर क्यों बना रहे हैं, जी जी। ज़रूरत क्या है, सब तो घर पे पूजा करते हैं, हर घर पे पंडित जी को बुला मंदिर के होता ही है। हाँ। कथा पाठ करते हैं, जी जी मंदिर जी। मंदिर की क्या ज़रूरत है। हम्म, 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 तो मैंने उसको यही बताया था, कहीं सुना था मैंने कि जब आप एक कार में जा रहे हो, जी ठीक है, और आपका कार का टायर पंचर हो गया, जी ठीक, और आप उसको वहां नहीं बना सकते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, स्पेयर लगाते हो, स्टेफनी बोलते हैं ना, जी जी जी। स्टेफनी लगाना, मैकेनिक के पास तक फिर जाना ही उसको पड़ेगा। लेके जाकर मैकेनिक के जी पास ही जी बनाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो यही होता है कि आप पूजा घर पे करते हो, जो भी करते हो, बट आपका जो एनहांसमेंट होता है एनर्जी का ना, इट्स ऑल जी अबाउट एनर्जी। वो एब्सोल्युटली। जो एनर्जी का जो एनहांसमेंट होता है, और आप जब मंदिर में जाते हो, एक अलग सा एटमोसफियर होता है, वो आपको भगवान के टूवर्ड्स इतना लीन कर देते हैं। आपका कभी कभी ऐसा कथा, ऐसा कीर्तन भजन होता है, आपके रोए खड़े हो जी जाते जी हैं जी ना। जी तो वो एक दिखाता है कि पॉजिटिविटी है आप में, बिल्कुल और बिल्कुल आप कनेक्ट हो रहे हो, जुड़ रहे हो, वो अच्छा एनर्जी आप में फ्लो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही हुआ कि आपको मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा, जी जी ताकि आपका जो हम्म, बिगड़ा है वो सही हो जाए। तो बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर का रीजन यही होता है। जी तो ये एक धार्मिक रीजन है कि हम्म, हमें बचपन से सिखाया गया कि मंदिर जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। जी ठीक है, वो हमारे दादा परदादा माँ बाप से मिला गया है कि बिल्कुल बिल्कुल। वो वो करते आए, हमें
दिया गया है कि ये हम्म, करना चाहिए। बट अभी के जो जनरेशन है, हम जो बात करते हैं, हमारे बच्चों को अगर बोलो पूजा करना है तो वो पूछते हैं क्यों करना क्यों है। करना है क्यों, उनका हमेशा एक रीजन रहता है कि एग्जैक्टली क्यों, मैं क्यों करूं, आई मीन बिल्कुल बिल्कुल। क्यों करूं तो क्यों करूं, जी जी, उसका उससे व्हाट्स उसका द मुझे लॉजिक मुझे बिहाइंड क्या है। फायदा क्या है उसका करने का। एग्जैक्टली जी जी। ठीक है। हम्म। तो ये भी एक रीजन है। तो मंदिर एक ऐसा जगह है जहाँ पे जब आप बच्चों को लेके जाओगे तो वो बोले जो दिखता है वही आप विश्वास करते हो ना। जी तो आप दिखाओगे कि ये है, कहाँ जो कथा होती है मंदिर में, जो प्रवचन होते हैं वो जी। आपको बताता है, आपको सिखाता है। देखो सनातन धर्म हम्म, ये एक बहुत पुराना धर्म है। वो आप किसी से पूछोगे तो सब बोलेंगे कि मुझे क्या पता, मैं तो आया हूँ, काम कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जी रहा हूँ। जी जी जी। ठीक है। तो ये सब जो नॉलेजेस है, जो ये जो बताते हैं एजुकेशन, ये वो आपको आपको कहाँ पे मिलेगा, मंदिर से ही मंदिर मिलता में है। है। जी जी। और हम्म, ये सब करने से, ये सब बताने से हमारे जो यंग जनरेशन है उनको रीजन मिलता है। वो लॉजिक बहुत आजकल बिल्कुल वेरी बिल्कुल। लॉजिकल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी को बोलोगे कि ये करना है तो पूछेंगे क्यों करना है। बिल्कुल। ठीक है। उसके साथ अपनी अपने अपने समाज से और अपने रूट से भी वो जुड़े रहेंगे। जुड़े रहेंगे बिल्कुल। एग्जैक्टली तो अ, ये नहीं कि हम उनको बोलते हैं कि करो जी विदाउट जी। आस्किंग क्वेश्चन, विच नहीं इज अ नहीं नहीं। गुड थिंग। हम्म, आस्किंग क्वेश्चन इज गुड। जी क्योंकि आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो आपको आंसर भी मिलना चाहिए, और हमारे सनातन धर्म में तो आंसर सब मिलता है जी कि जी। क्यों करना चाहिए। करेक्ट। तो ये हमारा जो यंग जनरेशन, जो भी हमारे समाज है, सबको एक एक जगह लाने के लिए है। के लिए बना ठीक है। है। जी जी। एक जगह लाना, सब मिलते हैं एक जगह परिवार की तरह। तो करेक्ट। आप जब मंदिर आते हो, लोगों से हम्म, मिलना, बैठना, उठना, अपना कहानी बात करना, जी ये सब ये होता है। बिल्कुल। तो एक रीजन वो है कि जी जी। मंदिर बनता है हमारा समाज के लिए। तो ये धार्मिक रीजन लेके चलते हैं। दूसरा जो रीजन है हम सोशल रीजन बोलते हैं। करेक्ट। कि सोशल रीजन ये है कि हम एक ऐसा अ, बना रहे हैं कम्युनिटी, आप हॉल लगा के चलो या मंदिर लगा के चलो, जी जी। कि जहाँ पे लोग आएंगे, जहाँ पे आपको एक व्यवस्था मिलेगी। ठीक है। जहाँ पे हम म्यूजिक सिखा सकते हैं, जी ओके। एजुकेशन प्रीचिंग कर सकते हैं। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। और शादी, अभी शादी हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं जहाँ जी पे जी। हॉल नीड होता है। तो एक हम्म, मंदिर हो गया, आप उसको हॉल मंदिर दोनों कन्वर्ट यू करके आप भी शादी सारा कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो मंदिर है उसमें सारा व्यवस्था है, किचन है, 200-300 आदमी का हम खाना एक टाइम पे ओके। सर्व कर सकते हैं। ठीक है। और मंदिर का जो कैपेसिटी है 5 to 750, इनसाइड की बात कर रहा हूँ। ओके। पार्किंग वगैरह सारा कुछ है। जी जी सारा जी। कुछ व्यवस्था ऐसे ही किया गया है कि वो उसको आप एक फंक्शनल, एक होल की तरह आप यूज कर यूज सकते भी हो। कर सकते हैं। जी जी जी। पर्पस यही है, शादी है, फंक्शन है, जो भी है, बहुत हम्म। सी हम फंक्शंस जो घर पे करते हैं जी जी। ऐसे। तो वो एक समाज को एक गिव बैक है बिल्कुल। वो करने के लिए। दूसरा ये है कि अ, अभी जो हमारे सोसाइटी में जो इश्यूज है, जी। ठीक है, जहाँ पे जैसे आप भी बाहर से आए हो, हम भी बाहर से आए हैं। ऑस्ट्रेलिया हम हमारा बोन नहीं 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 है, बिल्कुल बिल्कुल। देश नहीं है, हम बाहर से आए हैं, यहाँ सीखे हैं, यहाँ का क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, वी जी हैव जी। टू अंडरस्टैंड। करेक्ट क्योंकि करेक्ट। आप जिस देश में रहो उस देश में ही रहना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे ये है कि लोग आते हैं तो एक एजुकेशन है कि अगर कुछ गलत हुआ, फॉर एग्जांपल जो केसेस हमारे आए हैं जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस है, जी जी। चाइल्ड इश्यूज है, जहाँ पे लोगों को ऐसे भी बहुत से इश्यूज हैं जहाँ पे उनको नॉलेज ही नहीं है क्या जी करना है, क्या नहीं करना है। करेक्ट। तो एज अ कम्युनिटी, एज अ हिंदू, हम किसी भी कल्चरल के लोगों को हेल्प करते हैं। जी। सिर्फ हिंदू नहीं, अगर कोई बाहर की भी कोई भी आता है आना चाहे। जी जी। इशू है, इट बिकम्स लाइक अ हब कि हम करेक्ट। कैसे आपको डायरेक्शन दे, क्या करना है, क्या नहीं करना, किसको अप्रोच करना है, कौन जी से अथॉरिटीज से बात करनी है। तो एक गाइडेंस है। ठीक है। इंटरप्रिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। काफी लोग इंग्लिश नहीं जानते, नहीं इट्स बोल पाते। हाँ इंग्लिश जी स्पीकिंग जी। कंट्री है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी एक अभियान है कि मंदिर में क्या होगा कि हम थोड़ा सा बेसिक टीचिंग कर सकते हैं इंग्लिश का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कि आप आए हैं, एटलीस्ट आप ग्रीट कर सकते हो, एटलीस्ट कहाँ जाना है पूछ सकते हो, जी 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 विच जी। इज जो कॉमन फाउंडेशन जो होता है बिल्कुल इंग्लिश का, वो देंगे कि आप अपना डे टू डे लाइफ जी सकते हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सारा कुछ हम ऐसे प्लान कर रहे हैं जी कि जी जहाँ जी। पे हम सब कुछ। सब कुछ तो कर सिर्फ सकते हैं। स्पिरिचुअल नहीं है वो, आप कम्युनिटी को भी जोड़ने की जी। बात कर रहे हैं, कुछ लर्निंग भी वहाँ पे है, और सोशल इश्यूज को भी वो डील कर सकते हैं उस जगह पे। तो एग्जैक्टली एक 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 हब बन जाएगा जो सब अपने जितने भी सनातनी हैं वो सब लोग जुड़ सकते हैं exactly. और
स्पिरिचुअल भी कनेक्टेड हो सकते हैं, और अगर कोई किसी इश्यूज से गुजर रहे हैं तो उनको भी वो शेयर कर सकते हैं वहाँ सही पे। में, क्योंकि मंदिर सब आते हैं लोग, अपना अपना समस्या लेके आते हैं, बिल्कुल। या तो भगवान के सामने रखते हैं, या तो कोई मिल जाए जो तो उन्हें गाइड कर सकते हैं कि शेयर कर ये सकते हैं। प्रॉब्लम हम कैसे रिजॉल्व करें। जी जी ठीक है, जी, तो बिल्कुल। मेन जो है सिर्फ मंदिर बनाना वो नहीं है, ये समाज को जोड़ना भी जोड़ने है का भी और एक। उनको हेल्प करने के लिए भी है। बिल्कुल। तो ये मेजर रीजन है। जी जी। जी थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं कि किस स्टेज में हैं, और किस जी स्टेज में आपका जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगा उसके बारे में अगर थोड़ा सा बता सकें तो। जी हाँ। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रेकन रिज, हमारा एड्रेस जो है 373 ब्रेकन रिज रोड, जी ब्रेकन रिज। जी। और ज़मीन जैसे मैंने बताया 2002 2 में आप, में जी जी। हमने ज़मीन लिया था, 2.5 एकड़ का है। करेक्ट। और अभी तक टू डेट मैं अगर बोलूँ तो ज़मीन का सारा कुछ पे हो गया। गुड। इट्स फ्री, मतलब नो। कि मॉर्गेज फ्री है। जी जी। काफ़ी लोग, बहुत लोग ने मेहनत किया, दान, हम्म। जैसे इट्स अ नॉन फॉर प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूट, जी जी जी। ऑर्गेनाइजेशन है जैसे मैंने बोला, और लोग के दान दया से ही हम चलते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो सब हो गया। अभी हम जहाँ पर है, जो नॉर्मल बिल्डिंग प्रोसेस होता है, डे अप्लाई करेक्ट। अप्लाई करना होता है, फिर उसके बाद बिल्डिंग अप्रूवल, फिर ऑप्स वर्क, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन का फेज स्टार्ट हुआ। शुरू होगा, जी तो जी। हमारा जो ये जो प्रीलिमिनरी बोलते हैं ना, जो पेपर वर्क वगैरह, काउंसिल अप्रूवल, ये जी सब जी, कॉम्प्लायंस वगैरह, ये हो गया मिल है, चुके हैं, ओके, वो सब हो बहुत गया बढ़िया। है। अब जो हम जहाँ जा रहे हैं, जो हमारा जो स्टेज 1 हम जो बोलते हैं, जो स्टेज स्टार्ट करने वाला करेंगे, जी जी। करेंगे, वो है कंस्ट्रक्शन स्टेज। मतलब कि अब काउंसिल आएगा, हम प्री स्टार्ट मीटिंग जो उनका एक एक टिक बॉक्स है वो जी करना जी। है। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना सिविल वर्क, करेक्ट। फाउंडेशन। जी ठीक है, जी। वो हमने स्टेज 1 किया। हमने क्या किया, हमने स्टेजेस किया है, स्टेज 1 2 3 4 5। मैं हर एक स्टेज का भी बताऊंगा, जी जी। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूंगा कि हम मंदिर बना रहे हैं तो आप बोलोगे अच्छा बन तो रहा है, कहाँ कैसा क्या, कैसा बस, कहाँ जी पर जी। क्या पहुंचे, कैसे पहुंचे, करेक्ट क्या करेक्ट। करना है। तो जो स्टेज 1 है वो हमने स्लैब का नाम दिया है, फाउंडेशन का, करेक्ट। जहाँ पे सिविल वर्क होगा और फाउंडेशन। ये जी बिल्डिंग की बात, सिर्फ जी जहाँ जी पे जी। बिल्डिंग बनेगा उसकी बात ही मैं कर रहे फाउंडेशन। हैं। फाउंडेशन, उसका सिविल वर्क, जो पेड पेड कटिंग होते हैं, सारा कुछ प्लम्बिंग करेक्ट। वगैरह, वो सारा जो डिटेल में वो होता है स्टेज सारा वन कुछ। में होगा, जी स्टेज जी। 1 में होगा, स्लैब हो गया। फिर स्टेज 2 जो हम बोलते हैं वो है फ्रेमिंग। ठीक है, आप कभी कभी ड्राइव करोगे, आपको देखोगे कि घर का फ्रेम बना हुआ है, करेक्ट तो करेक्ट। वो, और रूफ, वो हमारा स्टेज 2 है। स्टेज 3 है जो एनक्लोजर होगा, जो दीवार बांधेंगे। ठीक है, फिर स्टेज 4 है जो हम बोलते हैं कि कंप्लीशन, मतलब करेक्ट। जरा फिक्सर्स वगैरह जो भी है, टाइलिंग वगैरह, सारा कुछ जो मंदिर प्रॉपर जी बन जी। जाएगा, कंप्लीशन हो गया। फिर स्टेज 5 है, बिकॉज नया सब डिवीजन है, नया डेवलपमेंट है, साइट है, तो करेक्ट। हमें कार पार्क भी बनानी है। बनाना, जी जी। 70 to 80 के बीच में कार पार्क है। ओके। इट्स अ गुड नंबर, बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल। अभी समस्या, हमारा जो मेजर समस्या करंट टेम्पल पे कार पार्क का ही है। कार पार्क की मेन जी रीजन। हाँ, तो ये कार पार्क भी बड़े कार पार्क है, और उसका रास्ता भी हमें बनाना है। जी। तो स्टेज 5 है हमारा। तो ये हो गया स्टेज 5 तक। फिर स्टेज 6 तो नॉर्मली है, वो मूर्ति स्थापना, वो सब करना है, करेंगे, जी अंदर जी जो छोटा सा कॉस्मेटिक बोलते हैं। जी जी। फिर उसके बाद हमारे सारा कुछ हो जाएगा, तो ऑक्यूपेंसी हमें मिल जाएगा। तो जी जी। ये 6 स्टेजेस है। चेस में कर रहे हैं। जी हाँ। जी जी। टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो सब्जेक्टिव है, क्योंकि जी जी जी। डोनेशन चीज़ें बेस्ड भी है। ठीक है, जी जी जी। डोनेशन बेस्ड है, तो जैसे जैसे पैसा आता रहेगा हम कोशिश करते हैं बनाने। सही। बट फ्रॉम दी कॉम्प्लायंस और रेगुलेटरी पॉइंट जी। ऑफ व्यू जो हमें मिला है, 2028 तक हमें कंप्लीशन आपका कंप्लीशन प्लान करना है, है, जी जी। जो हमें अप्रूवल जिसका मिला है ना। करेक्ट करेक्ट। जी तो मेरा अगला सवाल ये है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो किस तरह कम्युनिटी आपके साथ जुड़ सकती है? कोई ऐसे आपने पोर्टल्स हैं या कहाँ जहाँ वो आकर डोनेशन दे सकते हैं, मंदिर में आके दे सकते हैं, या किन्हीं मेंबर के कमेटी मेंबर्स को मिलके डोनेशन के लिए बात कर सकते हैं? जी, तो अगर उस बारे में थोड़ा सा बता सकें। ठीक है। अच्छा, जो हमने क्या किया है कि आप डोनेशन तो चाहिए चाहिए, जी जी। हमने उसका भी ऐसे वर्कआउट किया है, स्ट्रेटजी बनाए हैं कि भूमिदान, एक एक कॉन्सेप्ट किया है करेक्ट। कि जहाँ पर मंदिर बन रहा है, जी। करीबन 1100 स्क्वायर मीटर्स टोटल में है। ठीक है, आप अपनी ओर से एक स्क्वायर डोनेट कर दें, जी मीटर जी स्क्वायर डोनेट कर सकते जी हैं, जो जी $2000 है। जी। ठीक है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन आएगा,
फिर जी और भी स्टेजेस आते रहेंगे। आप हर एक स्टेज पे अगर दान करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। जी जो बेसिक है, जो इम्पोर्टेंट है, जो बोलते हैं ना, नींव धरना, जी जी वही इम्पोर्टेंट है कि हमें भूमि दान का जो कर रहे हैं करेक्ट। वो $2000 पे स्क्वायर मीटर है। अगर आपको मंदिर के साथ जुड़ना है, देखो मंदिर बनाना सबके नसीब में नहीं होता नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप 10 लोगों से पूछोगे कि आपने कभी मंदिर बनाया, उसमें से गारंटी करता हूँ ना 9 लोग बोलेंगे कि भाई नहीं, कभी कभी नहीं। मिला ही नहीं मौका जी बनाने जी। का। ठीक है, तो आज ये मौका मिला है, और उसको अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट, जैसे कल पंडित जी कथा में बताया कि आपको जी जी इन्वेस्टमेंट करना है। जी हम जी, जो गाड़ी बंगला लेते हैं वो यहीं छूट जाता है, जो हम धर्म के लिए करते हैं वो उसके हमारे लिए साथ नेक्स्ट जन्म चलता है नेक्स्ट ना। जन्म के आते, तो एक बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट ही हुआ। तो अगर आप सोचते हो कि चलो एक हाथ लगा दें, एक जी जी एक नींव धर दें हम्म, मंदिर के लिए, तो यही हमारी कोशिश है। जी जी ठीक है, और अगर आपको दान करना है तो लिंक्स हम दे देंगे। जी हम हमारा फेसबुक पे भी चल रहा है। ठीक जी है, कि अगर आप आगे बढ़ के हमें डोनेशन देना चाहते हैं तो आप, सारे लिंक्स हैं फेसबुक पे। जी हमारे पास व्हाट्सएप का ग्रुप है, वाइबा का ग्रुप है। जी जहाँ सिर्फ ये डोनेशन के लिए नहीं है, ये क्या है कि मंदिर में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, हम हमेशा उस पर अपडेट करते रहते हैं, जी जी बताते रहते हैं कि ये हो रहा है मंदिर में, इस टाइम पे ये है, ये फंक्शन है, ये जी पूजा हो रहा है। अभी नवरात्रि का हर दिन चल रहा है कि आइए हमें करेक्ट। हमारे जी जी साथ जी मिलके माता का करेक्ट। वो बनने का। इस वीडियो के एंड में भी हम सारे लिंक्स जी और जो भी कांटेक्ट नंबर्स हैं वो सारे हम उसमें वीडियो में डाल देंगे, तो अगर कोई डोनेशन उस थ्रू से करना चाहेंगे तो वो उस उन जी लिंक्स के थ्रू जाके अपने सपोर्ट कर सकते हैं, जी डोनेशन हाँ, मंदिर बनाने के लिए जो भी कर सही सकते है। हैं। हाँ, जी अगर आप इन पर्सन भी आना चाहते हैं मंदिर, हम्म, आके हमसे बात कीजिए। जी हम जी। हम हमें मंदिर पे रहते अभी हैं। भी गायत्री मंदिर बुंडल जी में हाँ, वो तो चल रहा है। वहाँ हाँ, चल रहे हैं, और सारे जो मेंबर्स हैं वो वहाँ होते ही हैं, सही में। हाँ, तो उनसे मिल सकते और हैं। लिंक्स भी है, हमारे फेसबुक पे भी है, जी जी वेबसाइट भी, हमारा जी जी वेबसाइट भी है। आप उस पे जाकर पेमेंट कर सकते हैं, फॉर्म जी फिल कर सकते हैं। अब जो भी क्वेश्चन, करेक्ट। नंबर्स भी दिया, अगर जी आपको नहीं थ्रू वेबसाइट जाना है जी या जी, लिंक जाना है, डायरेक्ट भी आना तो लेकिन मंदिर आप आके डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सारा नंबर, सारा कुछ हम दिया हुआ है, आप उसमें किससे हैंडल भी बात करेंगे, हाँ। सकते हैं। जी और हाँ। टैक्स के भी कुछ बेनिफिट बता रहे थे आपकी, इसमें मिल जी सकते हैं जो अगर कोई डिसेंट डोनेशन कोई अगर देना चाहते हैं तो। हाँ, देखो जो डीजीआर बोलते हैं ना, जी जी डोनेशन, जो टैक्स आपको मिलता है, करेक्ट करेक्ट। अम, वो क्या थ्रू आईटीओ होता है। तो जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या किया गया है कि आप, आई थिंक इट हैज़ टू बी मोर देन $1। जी ठीक है, आप डॉलर से ज़्यादा डोनेट कर सकते हो, आपको वो बेनिफिट मिल जाता है। यू कैन राइट दैट ऑफ एज अ टैक्स। ठीक, जी जी उसके लिए क्या है, डीजीआर उसका एक्चुअल टर्म है। तो हम अभी उसी प्रोसेस पे है, क्योंकि जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, वी नो दे आर गुड बिग डोनर्स। जरूरी नहीं कि आप बिग डोनर्स ही तो ही आप क्लेम कर सकते हैं। जी आप जी, कुछ भी कुछ आप भी, करें। आप जो जी जी डोनेट करके यू कैन क्लेम इट। तो हम वो भी व्यवस्था ला रहे हैं, उसका भी प्रोसेस है, क्योंकि जी ये थ्रू गवर्नमेंट मिलता है, थ्रू आईटीओ जाता है, तो उसका भी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स है हमें जो फुलफिल करना है। अभी हम वहाँ तक पहुँचे हैं, बस हम उसका लॉजमेंट करने वाले हैं। जी वो करीबन 3 से 6 मंथ्स का प्रोसेस है। करेक्ट। ठीक है, होपफुली बाय बिफोर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हम टारगेट कर रहे हैं कि हो जाए। जी और जब ये आ जाएगा तो आप अगर ये साल में भी डोनेट किया, देन यू कैन स्टिल राइट ऑफ कर सकते कर हैं। सकते वो हम देखेंगे कैसे, कहाँ पे आपको, जहाँ जहाँ हम कोशिश करेंगे आपको सपोर्ट करने के, हेल्प करने के लिए, वी विल डू दैट। हैं। जी और वंस वो डीजीआर आ जाता है, देन यू कैन राइट राइट इट ऑफ एज अ कर टैक्स बेनिफिट। सकते, हाँ जी जी। जी। तो अभी दिवाली के समय में भी हम कुछ भूमि पूजन की आप बात कर रहे थे, वो जी अगर उसके बारे में भी आप बताना चाहें थोड़ा तो। जी हाँ, जो दिवाली, हाँ, क्या है कि 11 अक्टूबर, जी जो सबसे महत्वपूर्ण डे हमारे हिंदू सोसाइटी के लिए, जी जो एक बिल्कुल। माइलस्टोन हम जो बोल रहे हैं, वो है। जी उस दिन क्या है कि अभी हम नवरात्रि चल रहा है, उससे पहले भी और भी फंक्शंस हुए हैं, कृष्ण जन्माष्टमी हुए, रामनवमी, सारा कुछ हमने किया है साल, जो पूरे साल हम यही बोलते थे कि हम भूमि पूजा का जी करेंगे। आप भूमि दान कीजिए, आपको मौका मिलेगा पूजा पूजा करने के लिए, जी जो एक बहुत सेक्रेट और बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। जी जी तो 11 अक्टूबर
हम भूमि पूजा करेंगे। और ये ब्रेकनरिज में कर रहे हैं? ब्रेकनरिज पे ही होगा जहाँ जी पे मंदिर बनेगा। जी आप जी आप आकर देख सकते हैं जी कि कितना बड़ा जमीन है। मुझे मालूम है, काफी लोगों को तो मालूम भी नहीं कि ये भी है कहाँ, ये जी जमीन जी क्या जी है ना। हम्म, आप एड्रेस भी हम डाल देंगे कि कहाँ एक्चुअल है, लोकेशन, बिल्कुल सारा कुछ। तो सुबह 7:30 से स्टार्ट होगा। पूजा हम जी पंडित जी जी को भी इंडिया से ही बुला रहे हैं, ओके जो लेनर्ड पंडित जी है, वो क्या कैसे करना है विधि विधान शास्त्र के अकॉर्डिंग, क्योंकि जी ये जैसे मैंने बोला ये अलग एनर्जी का हम स्थापना करने जा रहे हैं ना, तो ये मेक श्योर एवरीथिंग इज सही हो रहा है, बिल्कुल कैसे सही क्या होना है ना। हम्म, तो ये 7:30 सुबह हम स्टार्ट करेंगे। जी और हम क्या कर रहे हैं, क्या किया कि जो जो लोग देखो, कभी कभी आपको कुछ हमारे जो दान दाता हैं, जिसे हम बोलते हैं हम्म, डोनर्स होते हैं ना, उनको भी कुछ हमें अप्रिसिएशन के तौर बिल्कुल पे देना पड़ता है। जी जी तो हमने क्या डिसाइड किया, हमारे मैनेजमेंट कमेटी ने डिसाइड किया कि हम हर एक जो हमें सपोर्ट किया है उनको एक कलश देंगे, ओके ठीक है, हम्म, एज अ टोकन। जी जी और वो कलश आप जिस दिन ये भूमि पूजा होगा उस दिन आप उसको एनर्जाइज कर सकते हैं, आप लाओगे साथ में, जी जी ठीक है। कलश का भी वहाँ पे स्थापना होगा आपके नाम से, पूजा होगी। हम्म, आप पूजा करने के बाद हवन जो भी होगा, उसके बाद आप वो कलश अपने घर पे पूजा के स्थान पे रख रख सकते हैं। सकते हैं, तो बहुत ये बढ़िया एक हमारी तरफ से एक जेस्चर है जी कि जी हम भी आपके लिए सोच रहे हैं, नहीं जो हमारे बस में होता है करने के लिए हम जी करेंगे। जी तो ये सुबह का हम्म, प्रोग्राम है, ठीक है। और उस दिन हम सारा कुछ व्यवस्था करेंगे, ठीक है, महाप्रसाद सारा कुछ, जो भी आएंगे, जी जो जो लोग ने भूमिदान किया है आ सकते हैं, ठीक है, अपना अनुष्ठान जो भी है जग में पूजा कर करेंगे, जो जी भी जी जैसे। फिर 12-12 तक हम सोच रहे हैं इसका प्रोग्राम शायद खत्म हो जी जाएगा। जी फिर उसके बाद क्या है कि हमने एक दिवाली मेला का एक सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, बहुत बढ़िया बात ठीक है। हम्म, क्योंकि टाइम देखो, अभी अक्टूबर है, लोगों के पास बहुत कम है, यहाँ फंक्शन वहाँ फंक्शन, जी यहाँ जी जी भागना, ये जिससे भी बात करो ये मुझे यहाँ जाना है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम्म, तो उसी दिन 2 फंक्शन है, उसके बाद हम दिवाली का जो फंक्शन है वो स्टार्ट करेंगे। जी थोड़ा सा बीच में 1-2 घंटे का ब्रेक होगा, करेक्ट उसके लिए भी लोग आराम करना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं, जा सकते फ्रेश हैं होके आ जी जी सकते हैं ना। तो 2:30 से हमने ऐसे ऑर्गेनाइज किया है कि वहाँ पे ग्रुप्स होंगे, ओके कल्चरल गाएंगे इवेंट्स बजाएंगे, हाँ के जी 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 हाँ, सारा कुछ चलता रहेगा। वो होते होते 4:30 जो ऑफिशियल प्रोग्राम वो होगा, ओके ठीक है। 4:30 से सारा कुछ हम कर रहेंगे, बॉलीवुड एक्सक्यूज मी बॉलीवुड डांसेस होगा, जी 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 कल्चरल डांसेस होगा, लाइव म्यूजिक होगा, सारा जी कुछ उसके बाद, जी 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 ठीक है। तो ये रात को 9-9:30 10 तक चलता रहेगा। चलता रहेगा ठीक है जी जी पार्किंग का भी व्यवस्था किया है, सारा कुछ है, हम्म, बड़ा सा एरिया, तो दैट्स एवरीथिंग विल बी ऑल नहीं लोगों के ध्यान में रख के हमने सारा कुछ किया है। किया बिल्कुल तो अनीत जी इससे पहले हम ख़त्म करें अगर लिसनर्स को और जो भक्त लोग हैं जो चाहते हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ना एक लास्ट मैसेज अगर आप उनको आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप दीजिए जी, मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, ये जो हम काज कर रहे हैं, सिर्फ मेरे और मेरे मैनेजमेंट कमेटी और चंद लोगों से नहीं होगा, नहीं इसके जी लिए हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और बीइंग सनातनी, अगर हम सनातन धर्म को मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो ये साथ मिल के करें, जी क्योंकि ये सिर्फ मेरा और आपका नहीं, ये हमारा एज अ परिवार, एक जितना बिल्कुल हम जुड़ेंगे, जितना बड़ा ये परिवार बनाएंगे, उतना अच्छा ये काम होगा। जी और बिना हर एक, देखो, एक अगर आप एक मकान भी बना दो, उसमें अगर एक ईंट मिस है तो इनकम्प्लीट ही कहलाएगा, बिल्कुल सही ठीक है। तो वो अगर आप आखिरी ईंट आप ही डालोगे जी तो आपका ही वो कंप्लीशन में आ जाएगा। जी तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जुड़े, सपोर्ट कीजिए। जी हम आपसे, अगर आपकी क्या क्षमता क्षमता बोलते हैं ना, जी कि अगर जी आपकी क्षमता उतना नहीं करने का, जो भी है, जो मन से कर जो सकें मन से कर सकते हैं, जी जो अथाशक्ति अनुसार बोलते हैं ना, बिल्कुल अगर वो कर सकते हैं, हम्म, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जी ठीक है। बूंद बूंद से घड़ा बनता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जी जी आपसे सिर्फ एक बूंद की ही उम्मीद है, जी जी ठीक है। घड़ा भरेंगे हम मिल के। मिल के भर लेंगे जी जी तो बस यही है कि आप हमें हमारे साथ जुड़े, जी जी मंदिर आए। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल आपको, आपका प्रेजेंस ही बहुत जरूरी बहुत है। ज़रूरी है जी जी वो लगता है कि हमें अच्छा भी लगता है कि जब मंदिर भरा हो, लोगों को खिलाना पिलाना, सेवा करना, वो भी एक हमारे लिए अच्छा एक काज है जो हम जी करना चाहते हैं। तो आइए हम इससे जुड़िए। अगर आप बाहर देश में हैं तो फिर
आपका एक मैसेज, आपका सपोर्ट ही हम भी बहुत ज़रूरी काउंट है। करता है। जी, जी। बस यही मेरा आप लोगों से यही उम्मीद है और निवेदन है कि हमारे साथ जुड़ जाइए। जी, और ये जो एक मईजा, वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल, बिगेस्ट प्रोजेक्ट है जो एक प्रोग्रेस, हमारे। वन ऑफ जी, द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है जो ये ब्रेकन रिज, मतलब नॉर्थ, अभी विभाजन हमारे ना नॉर्थ साउथ, नहीं, आप पूछो कहाँ से, साउथ से या तो जी, नॉर्थ जी। से बोलेंगे, दो ही लोग बोलेंगे ब्रिस्बेन। बिल्कुल, तो तो नॉर्थ में। नॉर्थ का ही सबसे बड़ा ये मंदिर, आई थिंक एक ही मंदिर अभी यहाँ जो जी। बड़ा सा बन रहा है, यही है। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इसके जुड़ने के साथ, कृपया आज हमें अपना सपोर्ट दीजिए। जी, थैंक यू। धन्यवाद। तो और लेकिन ये जो हमने पॉडकास्ट शुरू किया आज, जी। जिसमें मंदिर के डिफरेंट स्टेज का बात कर रहे हैं, तो ये रेगुलर बेसिस पे हम करते रहेंगे। किस स्टेज में हम हैं, अगला क्या स्टेज है, कैसे आप लोग और जुड़ सकते हैं, इसके बारे में बात करते रहेंगे रेगुलर बेस पे। अनीत जी आएंगे हमारे साथ, राकेश जी हैं वो भी जुड़ेंगे, और हर एक स्टेज की हम बात करते रहेंगे। पर अभी के लिए ये है कि बहुत एक अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है मंदिर बनाने का नॉर्थ में। तो मुझे लगता है कि जितने हम लोग जुड़ सकें और जितना हेल्प कर सकें अपनी क्षमता के हिसाब से, जैसे बोला आपने, जी। तो प्लीज़ हेल्प करें। और सबको जय माता दी, जय श्री राम। जय माता दी, जय श्री राम। Thank you for tuning in for today's episode. Do not forget to subscribe, share and like Brisbane Talks.